हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोपहर का टाइम हो रहा है 12:18। ऑनलाइन आ गया था ओला, उबर, रैपिडो तीनों ही एप्लीकेशन में। तो अभी दोस्तों मैंने अपनी फर्स्ट राइड कंप्लीट कर दी है। ठीक है, इसकी अर्निंग फटाफट से बता देता हूँ भाई। इसके मिले हैं 162 रुपये। प्राइम की थी ये, लगभग 8 किलोमीटर की राइड। तो दोस्तों ये मैंने कंप्लीट कर दी है और अब भाई मुझे दूसरी राइड मिल चुकी है। तो जा रहा हूँ कस्टमर को पिकअप करने के लिए। तो आज करेंगे दिन भर काम और देखते हैं कितने रुपए की अर्निंग दिन भर में काम करके हम करने वाले हैं। तो दोस्तों कस्टमर की भाई लोकेशन पे मैं पहुंचने ही वाला हूँ। आ गया था एम्स के पास। फर्स्ट राइड एम्स की करी थी और दूसरी राइड भी देखो लगभग पहुंच ही गया। ये वाली कॉलोनी में जाना है मुझे। तो चलो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं भाई। यहाँ पे भाई सिक्योरिटी वाले को बताना पड़ता है, तो चलो इनको बताते हैं कि कहाँ पे जाना है। दोस्तों कस्टमर से भाई इतना ज्यादा परेशान हूँ। देखो आधी राइड बची हुई है और देखो दोनों जा रहे हैं भाई फल वगैरह खरीदने के लिए। ठीक है ना, दोस्तों को स्टॉप पॉइंट डालना है ना ही भाई कुछ करना है ना। हर कस्टमर मिलता है ना भाई, स्टॉप पॉइंट ऐड करेंगे ना कुछ करेंगे। गाड़ी को यहाँ रोकना है, गाड़ी को वहाँ रोकना है भाई। एसी अभी चालू है। ठीक है, अच्छी खासी गाड़ी ठंडी हो गई थी। उबेर गो की राइड है, प्रीमियम की भी राइड नहीं है। जब भी एसी चला के ले जा रहा हूँ। ठीक है, अब इंजन चालू है, एसी भी चल रही है। ठीक है, पेट्रोल गाड़ी की सीएनजी लग रही है। अब पता नहीं कितने देर में फल खरीदेंगे, फिर आएंगे, फिर मैं लेके जाऊंगा। तो भाई अपना टाइम भी बर्बाद होता है। ठीक है, गाड़ी की सीएनजी भी लगती है, प्रीमियम की राइड भी बुक नहीं करते, बार बार स्टॉप पॉइंट ऐड करो, ये करो। तो कस्टमर से तो यार मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ यार। ठीक है, अब अगर नहीं रोकूं तो ये 1 स्टार की रेटिंग दे देंगे कि भाई गाड़ी नहीं रोकी, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अब आप ही बताओ कि भाई ऐसी स्थिति में क्या किया जाए ऐसे कस्टमरों के साथ। दोस्तों अभी भाई मैंने ये राइड कंप्लीट कर दी। 297 रुपये बन गए हैं इसके। ठीक है, और अभी हो गया हूँ मैं ऑफ ड्यूटी, क्योंकि भाई मुझे जाना है सीएनजी डलवाने के लिए। और कस्टमर भाई पूरे ही ढक्कन थे। ठीक है, लोग एक तो फल मल खरीदने के लिए गाड़ी को रुकवा लिया, उसके बाद भाई हरकत ये करी कि लोकेशन कहीं और की डाल दी, जाना कहीं और था। तो फिर भाई मैंने दोबारा से इसको एडिट किया ये वाली लोकेशन को, और जब जाके दोस्तों लोकेशन सही आई है। तो वैसे 170 रुपये की ये राइड थी, अब भाई इसका फेयर बढ़ चुका है। तो ऐसे करके 297 रुपये की ये राइड हो गई है। तो दोस्तों अभी भाई मैं जा रहा हूँ है ना सीएनजी डलवाने के लिए। कम से कम यहाँ से भाई 4 किलोमीटर होगा सीएनजी का पंप, क्योंकि है भी नहीं। ये देखो भाई सीएनजी वगैरह है नहीं, तो मुझे सीएनजी डलवाने जाना। हालांकि लाइन बहुत सारी लग रही थी, मैं 2 ही राइड कंप्लीट कर पाया। अब सिर्फ 1 ही डंडे की सीएनजी बची हुई है। हालांकि मैं वापस से ऑन ड्यूटी हो जा रहा हूँ। अगर मिसरोद साइड की राइड आएगी तो वहाँ के पंप से डलवा लूँगा, वरना भाई मुझे कोलार से ही सीएनजी डलवाना पड़ेगी, है ना। और ये देखो आ रही है राइड, लेकिन कहीं और की राइड आ रही है, तो कोई मतलब नहीं है ये राइड लेने का। ठीक है, रैपिडो में और ऑन ड्यूटी आ जाता हूँ मैं। राइड तो आ रही है लेकिन बेमतलब की राइड है। अभी अपन को सबसे पहले दोस्तों सीएनजी डलवाना है। सीएनजी डलवाने के बाद भाई अपन कहीं पे राइड ले पाएंगे और काम कर पाएंगे। तो अभी निकल गया हूँ सीएनजी डलवाने के लिए। आगे की अपडेट्स देता हूँ आप लोगों को सीएनजी वगैरह डलवाने के बाद। तो किस्मत से भाई राइड मिल गई। ज़्यादा नहीं, आधा किलोमीटर दूरी कस्टमर को पिकअप करने जाना है और 92 रुपये की राइड है ये प्राइम की। तो निकल गया हूँ भाई मैं वापस से। इसी रोड से आया था, वापस गाड़ी को मतलब यूटर्न किया मैंने। ठीक है, अब जा रहा हूँ मैं इनको पिकअप करने के लिए। इनको पिकअप करके ड्रॉप कर दूँगा। 2-2.5 किलोमीटर की राइड है ये, और फिर भाई उसके बाद मैं सीएनजी डलवा लूंगा और फिर अपन करेंगे कंटिन्यू काम। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अरे मैम देखे नहीं, मैं कॉल लगाया था आपको। मुझे लगा आप वो नहीं हो। नहीं मैं ही था। ठीक है सर, चलो मेरा बच्चा याद है। हाँ पिन और बता दीजिए। 9982 ही होगा, एक ही तो रहता है। 9982 ठीक है। हाँ इनका तो रैपिडो का तो एक ही रहता है। दोस्तों अभी भाई ये राइड मैंने कंप्लीट करी। 92 रुपये ही बने हुए हैं इसके, और यहीं से पास में ये सीएनजी पंप। लेकिन भाई मैडम मान नहीं रही, बोल रही है बच्चे को लेने आई थी स्कूल पे, अब मेरे को वापस लेके चलो। तब मुझे वापस फिर से लेके आना पड़ेगा। एक तो गाड़ी में सीएनजी नहीं है, और कभी कभी कस्टमर जिद पे अड़ जाते हैं। तो भाई अब मैं इनको वापस ले आऊँगा इतने ही रुपए में, और फिर अब वापस आना पड़ेगा सीएनजी के लिए, क्योंकि यार है ही नहीं इस गाड़ी में सीएनजी। तो अब ठीक है,
उतनी दूर जाएगी और मुश्किल से सीएनजी पंप तक आ पाएगी। तो ऑफलाइन ही देंगी वो बाकी के, तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अब भाई मैं वापस से निकल गया हूँ सेम लोकेशन से ही। मैडम को भाई मैंने ड्रॉप कर दिया, 92 जाने के 92 आने के हुए थे। मैम ने बोला कितने कर दूँ, मैंने कहा भाई अब तो 200 रुपये कर दो, क्योंकि दोस्तों सीएनजी है नहीं यार, जाना पड़ेगा वापस से, मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। ठीक है, वो तो उन्होंने बोला कि नहीं यार छोड़ दो, नहीं तो मेरे को वापस से बुक करना पड़ेगी। और उनको मुश्किल से दोस्तों 30 सेकेंड ही लगे होंगे। बस छोटे सा बच्चा था, गोद में उठाया स्कूल से और तुरंत से वो बैठ गई कि आप छोड़ दो मुझे प्लीज़, नहीं तो मुझे दोबारा से बुक करनी पड़ेगी। और छोटी सी राइड थी तो मुश्किल ही है कोई बुक एक्सेप्ट करता, नहीं भी करता या टाइम लग जाता, उन्हें टिप वगैरह लगाना पड़ती। तो दोस्तों मैंने टोटल उनसे 200 रुपये ले लिए और अब भाई मैं निकल गया हूँ वापस से सीएनजी डलवाने के लिए। बस सीएनजी ख़त्म ना हो जाए, कई बार कोलार में क्या होता है सीएनजी भी ख़त्म हो जाती है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों सीएनजी की लाइन में लग गया हूँ, देखते हैं भाई कितनी देर बाद नंबर आने वाला है। 1:50 पे लग गया था मैं, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों सीएनजी की लाइन में भाई लगते लगते आगे आया, कम से कम आधा घंटा हो गया और अब देखो प्रेशर ही नहीं है भाई, क्या ही सीएनजी आएगी। अब इसके बाद अपनी गाड़ी का नंबर है लेकिन प्रेशर ही नहीं आ पा रहा है। दोस्तों एक राइड मिल गई है भाई, जा रहा हूँ कस्टमर को पिकअप करने के लिए, आनंद नगर लेके जाना है। ठीक है, 275 के समथिंग की राइड है, तो चलो चलते हैं, पहले कस्टमर को पिकअप करते हैं। ये हटा तो बैग खसका होगा। दोस्तों इस राइड के मिले हैं 277 रुपये और आ गया हूँ आनंद नगर पे, कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है। सीएनजी डलवा ली थी, आधी आ गई थी और भाई वापस से सीएनजी के पंप पे ही आ गया हूँ मैं। अगर राइड नहीं मिलेगी तो फिर आधी और भरवा लूंगा मैं, लाइन तो लगी हुई है, लाइन में लग जा रहा हूँ। और अगर बीच में ही राइड मिल गई तो लाइन में से निकल जाऊंगा मैं बीचों बीच में से ही, और भाई कस्टमर को पिकअप करने के लिए निकल जाऊंगा। लाइन में ही लगा था, 1 मिनट का भी भाई वेट नहीं करना पड़ा और तुरंत से भाई दूसरी राइड मिल गई आनंद नगर से शाहपुरा की। 221 रुपये की, ये थोड़ी बहुत टिप लगी है 20-30 रुपये की। तो भाई मैंने कहा कि चलो अभी अपनी आधी से ज़्यादा सीएनजी है तो रुकने से कोई मतलब नहीं है, अभी वापस से राइड स्टार्ट कर दी है। देखेंगे कभी बीच में मौका मिला तो ठीक है, वरना आधी तो है ही, चल जाएगी आराम से 100 किलोमीटर गाड़ी। तो निकल गया हूँ कस्टमर को पिकअप करने के लिए, चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये राइड कंप्लीट कर दी है 254 रुपये में और कस्टमर से 300 रुपये ले लिए हैं। क्यों ले लिए हैं? क्योंकि भाई लोकेशन उन्होंने डाली थी शाहपुरा C सेक्टर की और उनको आगे तक लेके आया मैं, तो अभी मैंने उनसे कितने 300 रुपये कुछ ले लिए हैं और अभी यहीं पे हूँ शाहपुरा में ही, वेट कर रहा हूँ अपनी नेक्स्ट राइड आने का। देखते हैं अब कितनी देर बाद हमें नेक्स्ट राइड मिलने वाली है। गाइस एक और राइड आ गई है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पे कस्टमर है। अभी भाई ये चौराहे पे खड़ा हुआ हूँ, सिग्नल लगे हुए हैं, जैसे ही भाई सिग्नल छूटेगा निकलूंगा कस्टमर को पिकअप करने के लिए। लगभग दोस्तों ये है 4-5 किलोमीटर की राइड है, ये 130 रुपये की, ये 12 रुपये की टिप लगी हुई है समथिंग। दोस्तों इस बच्चे को छोड़ दिया है सेज इंटरनेशनल स्कूल में, 146 रुपये मिले थे भाई, बच्चा 150 रुपये दे के चला गया है। तो चलो कलेक्ट कर लेते हैं 5 स्टार की रेटिंग के साथ।
दोस्तों 242 रुपये में भाई ये राइड कंप्लीट कर दी है। इसको फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं। और कस्टमर ने भाई 300 दे दिए हैं, है ना। क्यों दे दिए हैं वो और बता देता हूँ मैं। क्योंकि भाई ये केप डेली की राइड थी और कस्टमर ने भाई एसी लगवा ली थी, तो उसके उन्होंने 50 रुपये मतलब एक्स्ट्रा में दे दिए कि ये ले लो, आपने एसी चला दी थी। लगे हाथ दोस्तों एक और राइड आ गई है। 1.5 किलोमीटर है पिकअप लोकेशन कस्टमर की। पिपलानी भेल साइड लेके जाना है। यहाँ पे अभी भाई कोई सा पलक करके ये रिजॉर्ट है, यहाँ पे आया था मैं। तो बस दोस्तों अब यहीं से निकल रहा हूँ और 1.5 किलोमीटर पिकअप है। ओ भाई इधर अंदर जाना है यार। चलो पहले बात कर लेता हूँ कस्टमर से भाई, नहीं तो मैं जाऊँ और इन्होंने कैंसिल वगैरह कर दी ना तो भाई अखर जाएगी बेमतलब में। तो सबसे पहले भाई कस्टमर से बात कर लेता हूँ मैं कि भाई जाना कहाँ है। उसके बाद दोस्तों जाऊँगा पिकअप करने। 8201 दोस्तों एक और राइड कंप्लीट कर दी है भाई 141 रुपए की। इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। तो काम करते करते रात के 8:12 हो गए हैं, ठीक है। और अभी भाई मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ। घर की ओर मैंने रुक कर लिया है। तो कितना काम हुआ है, दिन कैसा गया है वो सब बताऊंगा। बचत कितनी निकली है और गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है ना। तो अब मेन मुद्दे पे हम बात करेंगे। बात करते हैं दिन की। तो भाई दिन ठीक ठाक गया है, ठीक है। इतना कोई अच्छा दिन नहीं गया और इतना बेकार भी नहीं गया, ठीक है। बाकी 2-3 दिन से जितना अच्छा काम चल रहा था, कंटिन्यू बैक टू बैक राइड मिल रही थी, या फिर 10 मिनट 15 मिनट तक वेट करने के बाद ही एक बहुत अच्छी राइड मिल जा रही थी, जिसमें काम कम मेहनत में काफी अच्छा हो रहा था, वैसा तो भाई दिन नहीं गया, ठीक है। राइड को देखना पड़ा, पकड़ना पड़ा, नहीं तो कोई और रिसीव कर लेता, कोई और उठा लेता। वही वाला सीन था जो पहले चल रहा था। 2-3 दिन काम अच्छा चला, बाकी भाई फिर काम ने वैसे ही कर दिया। फिर अपनी किस्मत अच्छी थी तो 3 कस्टमर से थोड़ा थोड़ा अपन ने ऑफलाइन ले लिया, तो 200 रुपए की अपनी ऑफलाइन अर्निंग हो गई है। बाकी फिर अपनी उबेर में हुई, रैपिडो में हुई। एक अच्छी बात ये हुई कि अपना उबेर का ड्राइव पास एक्टिवेट ही नहीं हुआ। उसमें से मैंने एक ही राइड करी, उसके बाद जितना काम करा पूरा रैपिडो में किया, ठीक है। तो आज अपना पास एक्टिवेट नहीं हुआ। पास से 1 बजे के आसपास खत्म हो जाता। तो राइड मैंने पहले उबेर में कर ली थी, उसके बाद भाई पास खत्म हो गया। आ रही थी उबेर में राइड, लेकिन कोई ढंग की नहीं आई। 120 रुपए की आ रही थी, तो फिर मैंने वो रिसीव ही नहीं करी। मैंने कहा उससे ज़्यादा तो ये अभी काट लेगा, मतलब 85 रुपए काट लेता है ये पास के। 85 या 95 रुपए कुछ काट लेता है, शायद 85 भी काटता है, हाँ, है ना। तो मैंने कहा भाई ये बेमतलब में 120-130 रुपए की राइड में 85 रुपए काट लेगा, वॉलेट माइनस में कर देगा, तो सेंस ही क्या निकलता है। तो इसीलिए फिर लास्ट का टाइम ही हो गया था, तो मैंने नहीं ली, तो पास एक्टिवेट ही नहीं हुआ। तो आज अपन से CNG के घटाएंगे, है ना। तो चलो अब भाई गाड़ी को साइड से लगाता हूँ, अर्निंग वगैरह बताता हूँ कौन से में कितने रुपए की हुई है ना। और आज का ब्लॉग को फिर हम द एंड करते हैं। तो दोस्तों अर्निंग हुई है, 7 राइड कंप्लीट करी है रैपिडो में 1314 रुपए की, और एक ही राइड कंप्लीट करी है उबेर में 297 रुपए की उबेर में हुई है, ठीक है। तो भाई दोनों को जोड़ दिए, 1314 रैपिडो के, 297 उबेर के, 200 रुपए की ऑफलाइन अर्निंग हुई है। तो सबको मिला दे रहे हैं तो 1811 रुपए की अर्निंग हो रही है। गाड़ी चली है दोस्तों 110 किलोमीटर, तो 400 रुपए की मैक्सिमम CNG घटा देते हैं, तो भाई बचत निकल रही है 1411 रुपए की, ठीक है। तो आज अपना पास वगैरह एक्टिवेट हुआ नहीं, ओला का लेके नहीं रखा, उबेर का एक्टिवेट नहीं हुआ, केवल रैपिडो का ही लिया हुआ है। 1000 रुपए में आप 20,000 तक का काम कर सकते हो। तो काफी पहले लिया था, अभी 12-13 हजार रुपए का ही काम हुआ है, उसमें 7,000 का और होगा, फिर अपन 1000 रुपए का रिचार्ज वापस से कर देंगे रैपिडो में, है ना। तो दोस्तों आज का भाई वीडियो यहीं तक था। मुझे याद से बताना कि क्या मुझे ओला का ड्राइव पास खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता देना। और आज का ब्लॉग यहीं तक था। पसंद आया लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।